अमरीकी टीवी का ईरान अमरीका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होने का दावा। सदर ट्रंप का कल सरप्राइज देने का इशारा। कहा कि ईरान से मुतालिक अच्छी खबर है, कल एक ज़हीन शख्सियत वाइट हाउस आ रही है जिससे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। आज शाम गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि मुआहदे की सूरत में ईरान से मिलकर जौहरी मवाद अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। ईरान से मुआहदा नहीं हुआ तो ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दीगर सख्त इकदाम भी किए जा सकते हैं। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं, उन्होंने मदद की जिस पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खत्म न करने पर पासदारान इनकलाब ने आबनाए होर्मुज़ फिर बंद कर दी। एक बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा, अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाम निहाद नाकाबंदी के जरिए बहरी क़ज़ाक़ी कर रहा है। होर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक निगरानी और इंतजामी कंट्रोल ईरानी अफवाज के हाथ में है। ईरान से जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त पर अमरीकी पाबंदी के खात्मे तक होर्मुज़ सख्त कंट्रोल में रहेगा। गुज़श्ता रोज़ आबनाए होर्मुज़ खुलने के बाद जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल हो गई थी और खलीज से रवाना होने वाले तेल बरदार जहाज़ों के काफिले ने भी आबनाए होर्मुज़ अबूर की थी। सदर ट्रंप ने ईरान के आबनाए होर्मुज़ खोलने के बावजूद नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया था। ईरान किसी सूरत अफजूदा यूरेनियम बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। जौहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम मुंतकली की अमरीकी दावों की तरदीद कर दी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर मुंतकिल करने का कोई वादा नहीं किया गया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोकने या अफजूदगी सिफर करने से मुतालिक किसी भी तजवीज़ को कतई तौर पर मुस्तरद करता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अफजूदा यूरेनियम ईरानी सरज़मीन जितना मुक़द्दस है, कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी बातचीत का मकसद जंग का खात्मा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। सदर रजब तैयब एर्दोआन का पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने तुर्की में सदर एर्दोआन और अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की की क़यादत से मुलाकातों में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरे ईरान के इख्तिताम पर दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और अवाम की जानिब से ईरानी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। ईरान के 3 रोज़ा दौरे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची और ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से मुलाकातें की, जिनमें इलाक़ाई सिक्योरिटी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियां मजीद 1 महीने के लिए हटा दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। इक़दाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मंडियों में पैदा होने वाली तेल की किल्लत को दूर करना है। अमेरिका ने पहले भी 1 माह के लिए रूस के तेल से पाबंदियां हटाई थीं, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गई थी। ईरान ने आज से फ़ज़ाए हुदूद का कुछ हिस्सा और 6 एयरपोर्ट्स खोल दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खोले गए ईरानी एयरपोर्ट्स में तेहरान के इमाम ख़ुमैनी और मेहराबाद एयरपोर्ट, मशहद, बरजन, गोरगन और ज़ाहिदान एयरपोर्ट शामिल हैं। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक मशरक़ी हिस्से में फ़ज़ाई रूट्स बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिए गए। बाकी एयरपोर्ट्स पर भी फ़्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल किया जाएगा।
ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है कि अमेरिका ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने और इसके खिलाफ आलमी इत्तेहाद बनाने में नाकाम रहा। जंग अभी खत्म नहीं हुई और अगर दुश्मन ने सिफारतकारी में धोखाधड़ी से काम लिया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान और यमन में हजारों अफराद के मुजाहरे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के हक में मुजाहरा। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक और मार्च में माओं के बच्चों के साथ शिरकत। यमन के दारुल हुकूमत सना में ईरान, लेबनान, इराक और फ़लस्तीन के हक में रैली। मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हक में नारे। दस रोज़ा जंगबंदी के निफाज के बाद जनूबी लबनान में शहरियों की घरों को वापसी जारी। शाहराहों पर रश। लबनानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से बमबारी से तबाह सड़कों की बहाली की कोशिशें। रिहायशियों को बारूदी सुरंगों और क्लस्टर बमों के खतरे से खबरदार किया। जनूबी कस्बे हदासा में मोटरसाइकिल सवार धमाका खेज मवाद की जद में आने से जाँ बहक। सरकारी एजेंसी ने मोटरसाइकिल पर इसराइली ड्रोन हमले की खबर को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का मशरक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। बाहमी हम आहंगी मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसाक डार समेत चारों ममालिक के वज़ीर खारजा ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर मुलाकात की। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसाक डार की इस पर मिस्र के वज़ीर खारजा से भी अलहदा से मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फैदान का इसराइली हुकूमत पर मजीद ज़मीनों पर कब्जे के बहाने फ़ौज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा, अब इसराइल को मजीद कब्जे से रोकने का वक्त आ गया है। अब वाज़े हो गया कि इसराइल गजा, मगरबी किनारे, मकबूजा बैतुल मक़दस के बाद अब लबनान और शाम पर कब्जे की कोशिश में है। तुर्क वज़ीर खारजा ने कहा, इसराइल को ये समझना होगा कि दूसरे ममालिक के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से अमन मुमकिन नहीं। डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे की कमी के बावजूद इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली बसों के किराए में कमी ना हो सकी। आज से 1 लीटर डीजल 353 रुपये 42 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। 1 लीटर मिट्टी का तेल 428 रुपये 81 पैसे का हो गया। कल ही इतला मिली थी कि 4 कार्गोज कतर के आर रेडी टू बी डिस्पैच टू पाकिस्तान। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया। हमने आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कहा है कि फौरी तौर के ऊपर उनको डिस्पैच कराएं। वो 5 दिन में इधर पहुंच जाएंगे। लोड शेडिंग तो आज भी तकरीबन इन 24 घंटों में तकरीबन 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होगी किसी भी सूरत में। जैसी गैस हमारी हिट करती है, लोड शेडिंग का नामो निशान हमेशा के लिए खत्म। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि कतर से LNG के 4 कार्गो अगले 5 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जैसे ये गैस आएगी, लोड शेडिंग का नामो निशान खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने दावा किया कि इस वक्त भी मुल्क में लोड शेडिंग 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं हो रही। मुल्क के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची में गर्म मौसम में कुछ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से तजावुज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कुरंगी और औरंगी टाउन में कई घंटों की लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाके में बिजली की बंदिश से मुतासिर। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 2800 मेगावाट जबकि नेशनल ग्रिड से 2700 मेगावाट फराहम की जा रही है। इस तरह लेस्को में शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पेस्को हुक्काम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तलब और रसद में 600 मेगावाट का फ़र्क का सामना है। मौसम में बेहतरी और हफ्ते के अख्तिताम की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग में मामूली कमी आई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल जहीद अहमद बाबर सिद्धू ने कैडेट से खिताब में कहा, किसी किस्म की जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान आर्मी की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया।
एयर चीफ ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत की आलमी सतह पर क़याम अमन की कोशिशें काबिल सताइश हैं। पास आउट होने वालों में इराक, फ़लस्तीन, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरे अमरीका में बरतानिया, जापान और दीगर मालियाती इदारों के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें, पाकिस्तान की मौशी बेहतरी और आलमी मालियाती मंडियों में वापसी पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी महकमे ख़जाना की डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में डिजिटल और वर्चुअल असासों पर पेशरफ्त से आगाह किया। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका के सीनियर नायब सदर से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के साथ कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़जाना की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात, हुकूमती मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने के लिए इक़दामात से आगाह किया। बरतानिया की वज़ीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की और अफ्रीका से मुलाकात में तरक्याती ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माल रोड मरी का दौरा, शहरियों ने खुशी का इजहार किया, सेल्फियां ली। इससे पहले एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िले अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के लिए इक़दामात की हिदायत की। सूबे में मराकज़ सेहत में इस्लाहात रवां साल मुकम्मल करने का भी हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए इलाज और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी अस्पतालों में नशिस्तें बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत भी की। वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान के मुआविन बाबर यूसुफ ज़ई ने इंकशाफ किया है कि मासूम बच्चियों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहनों और बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और DIG CTD का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर यूसुफ ज़ई ने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान का मुस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। दहशतगर्दी में फितनल हिंदुस्तान मुलव्वस है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने कहा है कि बुज़दिल दुश्मन ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द यहाँ कार्रवाइयों के बाद अफगानिस्तान जाकर छुप जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से ट्रेनिंग हासिल करने वाली खातून खुदकुश हमलावर की वीडियो भी चलाई गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में अमन के लिए सिविल और अस्करी क़यादत के मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के 55वें तरबियती कोर्स के शुल्का से मुलाकात में सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए नौजवानों की मनफी जहन साजी की जा रही है। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर सोशल मीडिया के जरिए मुतहरिक हैं। पेट्रोलियम लेवी खत्म करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का हुकूमत से मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सफारतकारी का गुर दुनिया को सिखाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मिलकर सफारतकारी का लोहा मनवाया। बल्तिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के MQM में जम होने का ऐलान करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामी इस्लाहात हो चुकी। मौजूदा मखलूत हुकूमत में MQM का भी किरदार है। इस्लामाबाद में HIV के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक 618 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन में मर्दों का तनासुब 64% है। मजमूई केसेस में 397 मर्द, 106 खवातीन, 93 ख्वाजसदा और 22 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ साल 2025 में 498 केसेस रिपोर्ट हुए। 2026 के पहले 3 माह में मजीद 120 नए केसेस सामने आए। माहिदीन के मुताबिक नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल के दौरान गैर महफूज जिनसी रवैये HIV का सबब हैं। पाकिस्तान में HIV के मरीजों की मजमूई तादाद अंदाजन 3.5 लाख तक पहुँच चुकी है। कराची में मेमार मोड़ के करीब गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शहीद एहलकार अब्दुल मन्नान साइड सुपर हाईवे थाने में कांस्टेबल था। मेमार मोड़ पर गाड़ी को मशकूक समझकर पुलिस से रोकने की कोशिश की। कार सवारों ने पुलिस एहलकार को टक्कर मारी और फरार हो गए। पुलिस ने फरार 2 मुलजिमान को साइड सुपर हाईवे से गिरफ्तार कर लिया।
कराची के इलाके लियारी सेक्टर 36 में 3 मजदूर गटर की सफाई के दौरान दम तोड़ गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का इजहार अफसोस, मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बाज़ मकामात पर यालाबारी, स्वात, अस्तोर, एबटाबाद और मानसहरा में गरज चमक के साथ दूसरे रोज़ भी बारिश। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लैंड स्लाइडिंग से रिहायशी मकान गिर गया, अहले खाना को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वादी ज़ियारत के बालाई पहाड़ी इलाकों तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में 19 अप्रैल तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज सुबह 10:30 बजे 350 हजाज कलाम को लेकर रवाना हुई। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सऊदी सफीर समेत दीगर हुकाम ने आज़मीन हज को रुखसत किया। कराची से रात 3 बजे पहली परवाज 160 आज़मीन हज को लेकर गई। गवर्नर सिंध ने आज़मीन को फूल और तहाइफ देकर रुखसत किया। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज की इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर ही की जा रही है। पासदारान इनकलाब इंटेलिजेंस का अमरीका, इसराइल और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले अनासर की गिरफ्तारी का ऐलान। एक बयान में कहा कि 3 सूबों से हिरासत में लिए गए अफराद जासूसी, सामान की स्मगलिंग और तख़रीबकारी की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस हैं। अगर अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सका तो उसे चीन से भी नहीं उलझना चाहिए। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया कि अमेरिका जितना ताकतवर समझा जाता था उतना है नहीं। बेलारूस के सदर का अमेरिकी सदर को पैगाम, कहा अमेरिका के असल मफादात तेल और गैस हासिल करना है। खुद को आमद कहने के अमेरिकी इल्जाम पर बेलारूस के सदर ने कहा वेनेजुएला, क्यूबा और मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी पॉलिसियाँ असल आमरीत हैं। रूस और भारत ने एक दूसरे के ममालिक में फौजियों की तैनाती का 5 साला मुआहदा कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक किसी भी एक वक्त में एक मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा 5 फौजी जहाज, 10 लड़ाका तैयारे और 3000 फौजी मेज़बान मुल्क के इलाके और फ़ज़ा में रख सकेगा। दुनिया भर में आज सकाफती विरसे का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान कदीम तहजीबों का मरकज और पत्थर के दौर से मुगलिया अहद तक तारीखी तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तवज्जो तलब सकाफती विरसे की यूनेस्को की हिफाजती फहरिस्त में शमूलियत के लिए काविशें जारी हैं। हुकूमत विरसे को दस्तावेजी शक्ल में महफूज बनाने के लिए डिजिटल सकाफती प्लेटफॉर्म्स के क़याम में भी सरमायाकारी कर रही है। बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। 4 नए खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल, इमाद बट, आज़ान अवैस और मोहम्मद गाजी गौरी टीम का हिस्सा। कौमी टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। पहला टेस्ट 8 मई से ढाका जबकि दूसरा टेस्ट 16 मई से सिलहट में खेला जाएगा। HBL PSL में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और लोक गायकी की पहचान आरिफ लोहार को सालगिरह मुबारक। आरिफ लोहार आज 59वीं सालगिरह मना रहे हैं।